और वक्त है प्रहार का। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी जीत का चौका मारेंगी या बीजेपी इतिहास रचेगी? अब से ठीक 20 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 20 घंटे 10 मिनट बाद बंगाल का पहला रुझान आ जाएगा, लेकिन काउंटिंग से पहले बंगाल में सियासत हाई हो गई है। स्ट्रांग रूम के आसपास टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के बीच तनातनी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को क्या आदेश दिया है, काउंटिंग के दिन के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, बंगाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले उत्तर 24 परगना जिले में 3 जगहों पर विवाद और हंगामा हुआ है। टीएमसी पर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। नावपारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने हमले का सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना के विधाननगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। बारासात में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी का माहौल है। भवानीपुर और कोलकाता के बाद उत्तर 24 परगना में भी स्ट्रांग रूम को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कैसे हमला किया गया है, ये तस्वीर आप देखिए। बारासात, विधाननगर और नोआपारा, इन तीनों ही जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई हैं। मसला स्ट्रांग रूम को लेकर है। दीदी पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहना है और उनकी इस अपील का असर टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल भी रहा है। टीएमसी का आरोप यह है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी चुनाव को हाईजैक करना चाहती है। नोआपारा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप। अर्जुन सिंह ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया। अर्जुन सिंह का आरोप है कि टीएमसी के 2 गुंडों ने बैरकपुर संगठनात्मक जिला सचिव कुंदन सिंह के घर पर जानलेवा हमला किया है, घर के बाहर फायरिंग की है। अर्जुन सिंह ने लिखा है, काउंटिंग से पहले टीएमसी के गुंडे बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा इसे साबित करने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज भी अर्जुन सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोग बाइक पर आते हैं, एक शख्स बाइक से उतरता है, हाथ में बंदूक है, बंदूक से फायरिंग करता है, यानी डराने की कोशिश की जाती है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर में भी हंगामा हुआ है। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर बवाल हो गया। विधाननगर कॉलेज के स्ट्रांग रूम के पास टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बनाए कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो चाहे बारासात हो, चाहे नावपारा हो, हर जगह इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच में तीखी झड़पें देखने को मिल रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि बीजेपी इसे टीएमसी की ड्रामेबाजी करार दे रही है। बीजेपी टीएमसी के स्ट्रांग रूम को लेकर लगाए आरोपों को हार की हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता अपनी हार जान चुकी हैं, इसलिए वो बहाने ढूंढ रही हैं। अब देखिए, हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहात देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए अरे पब्लिक आपको हरा दिया है। 91.93% वोट हुआ है, तो अब आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, अब उसको कहानी तो बनाना होगा। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है, उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है, तो बोल रही है। उसको पब्लिक से क्या मतलब है, पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अब आप इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है।
बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बारासात से, जहां के स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगा। बीजेपी ने स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी में गड़बड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कुछ देर के लिए बंद था। बारासात के गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि यहां का सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहा और उसमें अधिकृत एजेंट्स को एंट्री दी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। बीजेपी की मांग है कि यहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस को हटाकर पूरा स्ट्रांग रूम और इलाका सेंट्रल फोर्स के हवाले कर दिया जाए। क्या बाहर वाला जो टीवी है, जिस स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का जो गार्ड है, 15 से 17 मिनट तक वो टीवी बंद था। इसलिए हम लोग सब इधर आए थे, एसडीओ आए थे, एआरओ आए थे, सब बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट, वो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन का नया कोई तरीका है क्या नहीं। हम लोग भी हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोगों का लीडरशिप और 1 घंटा में पहुंच रहा है। अगर हम लोग सेटिस्फाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम लोग मूवमेंट करेगा। अगर हमारा लीडरशिप सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, वो लोग जो रीज़न बताएगा, नहीं तो अगले में हम लोगों का मूवमेंट चालू रहेगा इलेक्शन कमीशन का विरोध में। काउंटिंग में नया तरीका ढूंढ रहा है, वो तो समझ गया वो हार रहा है बंगाल से, नया कोई तरीका ढूंढ रहा है रिकवरी करने के लिए। नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना बहुमत से जनादेश मिला टीएमसी का, कुछ नहीं कर पाएगा। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। टीएमसी केंद्रीय बलों पर बीजेपी की मदद का आरोप लगा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की गाड़ी नियम के खिलाफ अंदर जाने दी जा रही है। गाड़ी निकल गया, मैं वहां चेक करने गया कि गाड़ी निकल गया पीछे के रास्ते से। अभी आपके सामने गाड़ी आया 8099। हाउ पॉसिबल कैसे? 1 मिनट, हमने गया, मुझे लेके गया पुलिस वालों ने कि गाड़ी नहीं है वहां पे, बट मैं जाकर देखता हूं वहां पे वहां गाड़ी नहीं है। तो अभी गाड़ी कहां से निकला? बताइए, ये तो गलत है ना। किसी भी पार्टी का पताका कैसे लगा सकते हो? आर्मी गाड़ी के लेकर बीजेपी फ्लैग 10 बोर्डेर ओपरे লাগিয়ে ये आर्मी रा নিয়ে যেতে ना ये तो सिस्टम, वो लोग सुबह से ठीक काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लोग या सीआरपीएफ ले लोग। मतलब ये छोटा सा भी चूक समझ सकते कितना बड़ा घटना घट सकता है। अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल के बीच पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें रात के समय एक स्ट्रांग रूम की छत पर शख्स को बाहर से जाते देखा गया। बताया जा रहा है कि वीडियो ईस्ट बर्धमान में यूआईटी कैंपस में बने स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग का है। इस स्ट्रांग रूम में 5 विधानसभा की ईवीएम रखी हुई हैं। हालांकि वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि छत से एक रस्सी गिराई गई, वो उसी रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा। इस वीडियो के जरिए ईवीएम की सिक्योरिटी पर सवाल एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहां छत से एक शख्स आपको दिख रहा होगा और एक रस्सी भी दिख रही होगी। रस्सी के सहारे ये शख्स छत पर चढ़ता है। এই যে ভেতর থেকে আওয়াজ হচ্ছে, কি আওয়াজ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না। ভেতর থেকে আওয়াজটা যে হচ্ছে, কি আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ভেতরে ঠক ঠক করে আওয়াজ হচ্ছে। এবার কি ভাঙছে না ভাঙছে আমরা কি করে জানবো? আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ভেতরে সে 1 ঘন্টা ধরে আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, ঢক 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 করে শোনা যাচ্ছে। ভিডিওতে ভালো করে শুনো। হ্যাঁ, এই ঝুলছে উপর থেকে, এখনো কাজ করছে, आवाज पाया जाচ্ছে। ভালো করে শুনো একটু। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम पर सख्त पहरा है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। स्ट्रांग रूम वाले पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोलकाता, भवानीपुर, जलपाईगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना, पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद में सिक्योरिटी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो चाहे कोलकाता हो, चाहे भवानीपुर हो, चाहे नॉर्थ 24 परगना हो, हर जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद, हर जगह पर स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी का घेरा कड़ा कर दिया गया है ताकि स्ट्रांग रूम के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा होना, बवाल करना और फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आमने सामने आ जाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अब से 20 घंटे बाद पश्चिम बंगाल में काउंटिंग शुरू हो जाएगी
और यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे ठीक पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस के सामने है। ओंकार सरकार, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए कोलकाता से, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। ओंकार, बताइए क्या कुछ इस वक्त कोलकाता में चल रहा है? स्ट्रांग रूम को लेकर इतनी टेंशन क्यों है टीएमसी के अंदर? देखिए, स्ट्रांग रूम को लेकर लगातार जो देखा जा रहा है कि कभी तृणमूल कांग्रेस और कभी बीजेपी आपस में भिड़ जा रहे हैं। कल रात को, जैसे देर रात को विधाननगर में हुआ, विधाननगर गवर्नमेंट में कॉलेज जो है, कॉलेज के बाहर जैसे कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके एक टेंट बनाया गया था, उस टेंट पर तृणमूल कांग्रेस आकर झंडा लगा दिया। उसके बाद पहले बहस और उसके बाद हाथापाई तक हो गया। जैसे कि देखा गया कि हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा दोनों गुटों को हटाने के लिए। तो काफी ज्यादा टेंशन में इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि जब से ममता बनर्जी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम जितने भी है, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार है, उनके साथ साथ जितने भी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट है, उनको पहरे में लगाया गया है। हर एक जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर एक सीसीटीवी को। तो इस वजह से कई समय पे देखा जा रहा है कि आपस में बहस और बहस से हाथापाई तक हो जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले कुछ 2 दिन पहले खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर जैसे कि देखा गया, रात के आधे रात तक पूरा बवाल मस्त रहा, ममता बनर्जी तक पहुंच गई। और उसके बाद कल जैसे कि देखा गया, विधाननगर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए और उनको तितर बितर करने के लिए हल्की लाठीचार्ज तक करनी पड़ी सेंट्रल फोर्स को। तो ये इस जगह से एक चीज देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम को लेकर लगातार दोनों पक्ष आमने सामने आ जा रहा है, जिसको लेकर टेंशन काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस टेंशन को दूर करने की कोशिश लगातार की भी जा रही है और यही सबसे बड़ी चुनौती ओंकार इस वक्त है सेंट्रल फोर्सेस के सामने, चुनाव आयोग के सामने, की काउंटिंग से ठीक पहले सब कुछ ठीक रहे। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त स्ट्रांग रूम को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के लिए कैसी सुरक्षा है, आइए ये भी आपको बताते हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी में पहली लेयर में सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के जवान सीधे स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर तैनात हैं, जहां ईवीएम रखी गई है। सेकेंड लेयर में सीएपीएफ के अन्य सशस्त्र बल जो परिसर के चारों ओर पहरा देते हैं। थर्ड लेयर में पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस जो परिसर के बाहर 200 मीटर के दायरे में भीड़ को नियंत्रित करती है और बैरिकेडिंग की देखभाल करती है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर। चुनाव आयोग ने बंगाल में काउंटिंग के दौरान अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती की है। काउंटिंग के दौरान आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, साथ ही 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। देखिए, जितना ऑब्जर्वर नियोग करना चाहिए इलेक्शन कमीशन सोचे, उतना इलेक्शन कमीशन किया। इलेक्शन कमीशन गणना को साफ सुथरा करना चाहते हैं। इलेक्शन को अबाध और शांतिपूर्ण करने के लिए चुनाव आयोग ने जो पदक्षेप लिया था वो सार्थक हुआ। काउंटिंग के लिए भी वो पदक्षेप ले रहा है। जो भी पदक्षेप लेंगे हम उसका पक्ष में है, कारण सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग काउंटिंग को साफ सुथरा करने के लिए जो कदम उठाए उठाना दे, उनको उठाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं साफ सुथरा काउंटिंग हो। चुनाव आयोग जितना ऑब्जर्वर नियोग करे, जितना ऑब्जर्वर का नाम घोषणा किया, उनको जहां से भी नियोग करे, हम लोगों को उसमें कोई देखने का नहीं है। चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है, लेकिन फिर भी टीएमसी के नेताओं की टेंशन हाई है। कुणाल घोष एक बार फिर कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर नजर आए। शशि पांजा भी लगातार स्ट्रांग रूम का दौरा कर रही हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने को कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी स्ट्रांग रूम पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया था।
अब देखिए, कल इस वक्त पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार होगी इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी होगी, लेकिन आज उम्मीदवार मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी जीत का आशीर्वाद भगवान से मांग रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की तस्वीर आप देखिए, यहां भी उम्मीदवार जो हैं वो मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहां से राकेश सिंह, वो कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, पश्चिमी मेदिनीपुर से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है और आसनसोल में भी मंदिर में जाकर कैंडिडेट्स अब जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बंगाल में काउंटिंग से पहले आज बीजेपी के उम्मीदवार मंदिरों में भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुबह से ही बीजेपी नेता मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह भी मां काली की पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने दावा किया, बंगाल में इस बार बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कोलकाता की 11 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने का दावा भी किया गया है राकेश सिंह की तरफ से। माँ काली का आशीर्वाद मिलने वाला है क्या राकेश जी आपको? बहुत मिल चुका है आशीर्वाद, और ये माँ काली का एक अलग आशीर्वाद है। बहुत सालों पहले, करीब 60-70 साल पहले माँ काली ढाका से बह के आई थी इसी नदी में, और इनका स्थापना, और माँ काली मतलब शक्ति पीठ का पूजा होता है और शक्ति देने वाली माँ ही होती हैं। तो इनके पास में ही हमने प्रार्थना और नमन किया है कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो सामना करने का शक्ति दे। कोर्ट विधानसभा सीट पे मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये आशीर्वाद? कितना काम आपको? इसमें सिंध लगा चुके हैं, एन वेन प्रकरण लड़ाई में सिंध लगा चुके हैं, और विजय भी माँ के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है, इफ एंड किंतु परंतु नहीं है, जीत तय है। क्या दावा कर रहे हैं? पूरी कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें, पिछली बार 0 थी, इस बार यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से शुभेंदु अधिकारी भी निकल रहे हैं और रुद्रनील घोष भी निकल, सॉरी ये जो हमारे संतोष पाठक हैं, हमारा कलकत्ता पोर्ट है, बेहला है, तापस राय है, इन लोग सब जीत रहे हैं। 5 से 6 सीटें आप कह रहे हैं? 6 सीट। पूरे बंगाल में कितने दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आने वाली? 170 से 180, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये व्यक्तिगत मेरा राय है कि 170 और 180 के बीच में आना ही आना है, नहीं तो कल तो आपके साथ सामना होगा ही मेरा। फाल्टा जैसी सीट पर रीपोलिंग हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू जो इलाके हैं वहाँ पर उनको मारा पीटा गया है, वोट डालने नहीं दिया गया। क्या ऐसी स्थिति इतनी फोर्स लगाने के बावजूद हुई? ये सब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का मॉडल है। जहांगीर एक प्रार्थी नहीं है, एक आतंक है। जो जहांगीर जो पोसा हुआ अभिषेक बनर्जी का दूध देने वाला गाय जो है, वो पोसा हुआ एक गुंडा है और एक आतंक है। तो इन लोगों से निपटने के लिए आपको प्रशासन को और भी ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि शेख शाहजहां, अब संदेश खाली में जो आतंक है उसका ये नाना है, जो तरीका का ये आतंक फाल्टा में दिया हिंदू महिलाओं के ऊपर, हिंदू बच्चों के ऊपर में। अभी हम घर से जब उतर रहे थे तो हमारे यहाँ देखिए ना, अनवर फिराद हकीम का आतंक कि पुलिस 7 साल की बच्ची को रेप कर रहा है, वहाँ कुछ पुलिस प्रशासन अभी भी कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ पुलिस को लग रहा है कि ममता बनर्जी आ जाएंगी। उन लोगों को अभी भी ये डर है, पुलिस को भी डर है कि इनके खिलाफ न चले जाए हम। तो ये सबको मिटाना है। माँ से यही मेरा प्रार्थना है कि माँ यहाँ पे जो भी डर आतंक है उसको निकालिए और आदमी इंसान के अंदर में वो वातावरण लाइए जो शांति लाए और जो समृद्धि लाए, जो आप शक्ति दीजिए हर बुराई से लड़ पाए। एक आखिरी सवाल, हिंदू वोट आपको मिलने जा रहे हैं, आपको लग रहा है? पूरा झाड़ के 100 में 100। अब 17 घंटे बाद बंगाल में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले साउथ 24 परगना की सीट पर माहौल गरमाया हुआ है। साउथ 24 परगना की फाल्टा सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया है। जहांगीर खान की सीट पर अब दोबारा वोटिंग की जाएगी। 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया है। अब फाल्टा में 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रीपोलिंग होगी, जबकि नतीजे 24 मई को जारी किए जाएंगे। इससे पहले कल फाल्टा के हाशिम नगर इलाके में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था। इलाके के हिंदुओं ने आरोप लगाया
बताया था कि 29 अप्रैल को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट करने नहीं दिया। ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने महिलाओं को धमकाया और रेप करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घर के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद लोग पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने ग्रामीणों पर ही लाठीचार्ज किया, जिससे नाराज लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फाल्टा के लोगों में जो खौफ दिख रहा है, उस खौफ का नाम है जहांगीर खान। जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। माना जाता है कि ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का बेहद खास है। जहांगीर खान का मुकाबला बीजेपी के देवांशु पांडा से है। जहांगीर पर आरोप है कि उसके गुर्गे इसराफिल चकदार ने वोटिंग के दौरान यहां के हिंदुओं को डराया है, धमकाया है। साउथ 24 परगना जिला टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का सियासी गढ़ है। फाल्टा सीट पर 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम हैं। यहां करीब 90% ग्रामीण वोटर और 8% शहरी वोटर हैं। जहांगीर खान पर 2021 में भी वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगा था। 2021 के चुनाव में फाल्टा में डर से हिंदू वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले थे। आरोप है कि जहांगीर और उसके गुर्गे सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, छप्पा वोटिंग कराते हैं। 29 अप्रैल को भी जहांगीर और उसके गुर्गों ने यही किया, लेकिन अब चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है।